एक गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे होते हैं। अंधेरा काफ़ी हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, काफ़ी रात हो चुकी है, अगर आप कहें तो आज की रात यहीं आसपास के किसी गांव में गुजार लें। गुरुजी ने अपना सिर हिलाया और वो आसपास के गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुके। अब जैसे ही वहां गए तो गुरुजी के शिष्य ने दरवाज़ा ठठकाया। उस घर से एक गरीब आदमी बाहर आया तो गुरुजी ने बोला, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन रात काफ़ी होने की वजह से हमने सोचा कि आज इसी गांव में रुक जाएं। क्या हम आज रात आपके यहाँ पे रुक सकते हैं? गरीब आदमी बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। अब जैसे ही गुरुजी अंदर गए, उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ज़्यादा गरीबी थी। गुरुजी ने उस आदमी से पूछा कि आप काम क्या करते हो? वह गरीब आदमी बोला कि मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है। तो गुरुजी ने बोला, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी ज़मीन है तो इस तरह से क्यों रह रहे हो? वह आदमी बोला, यह किसी काम की नहीं है। गांव वाले बोलते हैं कि यह बंजर ज़मीन है, यहाँ पर कुछ भी उगाई नहीं की जा सकती और वहाँ फसल उगाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। गुरुजी ने बोला कि तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? उसने बोला कि मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। ये सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं और रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं, तब गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस को लेकर अपने गांव चले जाते हैं। शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, कहीं आप ये गलत तो नहीं कर रहे हैं? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से चलती है। तो गुरुजी अपने शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उस बात को तकरीबन 10 साल गुजर जाते हैं और गुरुजी का जो शिष्य था वह बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। तो एक दिन उसे उस गरीब आदमी की याद आती है कि मेरे गुरु ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था। मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वह आदमी किस परिस्थिति में है। वह शिष्य उस गांव की तरफ जाता है और वहां जैसे ही पहुंचता है तो वह देखता है कि जहां उस गरीब आदमी का झोपड़ा था वहां एक बहुत ही आलीशान महल बन चुका था और उस झोपड़ी के बाहर जो बंजर जमीन थी उस पर फल और फूलों के बगीचे थे। तभी उधर से उस घर का मालिक आता है। शिष्य उसे पहचान लेता है। उस आदमी को बोलता है, तुमने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरुजी के साथ यहाँ आया था। हम एक रात के लिए आपके यहाँ रुके भी थे। वह आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है कि उस रात के बाद आप कहाँ चले गए थे? उस रात के बाद मेरी भैंस भी कहीं चली गई थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, तो मैंने अपनी ज़मीन पर मेहनत की और फसल निकल आई और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। ये सब सुनने के बाद शिष्य की आंखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू आ गए और उसे ये बात समझ आई और वो रोने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे अंदर भी बहुत से टैलेंट छुपे हुए हैं, लेकिन हमें कोई ना कोई चीज़ रोक के रखे हुए है। वो आपके फैमिली वाले भी हो सकते हैं, आपका जॉब भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। देखिए, आपके पास भी तो भैंस जैसी कोई दूसरी चीज़ तो नहीं जिसने आपको आगे बढ़ने से रोक कर रखा है। तो दोस्तों, ये तो था इस कहानी का सार, जो कि ज़्यादातर लोगों को समझ में आ गया होगा। पर इस कहानी में और भी ज्ञान की बातें हैं, जैसे कि हमेशा अपना कर्म करें, किसी दूसरे पे डिपेंडेंट ना रहें। और दूसरा कि अगर आप किसी को अपना बड़ा मानते हैं या आपने किसी को अपना गुरु बनाया है, तो कभी भी उन पे शक ना करें, क्योंकि गुरु हमेशा आपका भला चाहते हैं। पर कभी-कभी परिस्थितियों को देखते हुए उनको आपके साथ सख्ती से पेश आना पड़ता है, ताकि हम लोग अपना जीवन सही राह पे चला सकें। इसी के साथ दोस्तों, मैं आपका दोस्त हर्ष आज के लिए आपसे विदा लेता हूँ। जल्दी मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ। और हाँ, अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और प्लीज़ कमेंट करके भी बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।